जो संस्कार जो चित्त में संग्रहित है वही संस्कार वासना बनता है, वही वासना फिर विचारों में प्रवाहित होता है। नहीं तो आपके अंदर उस प्रकार की वासनाएं क्यों आएगी और दूसरे के अंदर दूसरी प्रकार की वासनाएं क्यों आएंगी। इसी प्रकार के हमारे अंदर में ईर्ष्या हो, जलन हो, रोग हो, व्याधि हो, वो सारे हमारे गहरे तल इकट्ठे रहते हैं। एक तो हम विरासत में लेके आते हैं, एक यहाँ से हम इकट्ठा कर लेते हैं। गुरु हो, जीव हो, सबका एनर्जी फील होता है। तो कोई भी बीमारी कुछ सालों तक उनके ऑरा में ही अपने सूक्ष्म रूप से सारी बीमारियां पहले उसकी एनर्जी फील्ड में एंटर करती है, वो बार बार रहेगी। अगर कोई आई और आपकी ऑरा उससे ज्यादा स्ट्रोंग है जो एंटर कर रही है तो वो तो पीछे चली जाएगी। स्थूल जगत में भी दो चीजें स्पीड में आ रही है, जो जिस पे भारी पड़ेगा वो ब्रेक कर देगा। एक्सीडेंट भी होता है तो ऐसे ही होता है। कुछ महीनों सालों तक उनके ऑरा में ही अपने सूक्ष्म रूप से सारी बीमारियां आपके आगे पीछे चलती है, घूमती है। और हम जिन इंसानों से मिलते हैं, उन लोगों से भी हम मिलते हैं तो उनकी मानसिकताएं, मानसिक ऊर्जाएं, वो बीमारियां, वो एनर्जीज भी आप तक ट्रैवल करके आती है। ये भी प्रकृति का एक नियम है कि हम जहाँ भी जाएंगे एक दूसरे की ऊर्जा के स्पर्श में आते हैं और एक्सचेंज होता है, स्वतः नेचुरली होने लगता है। पर लॉन्ग टर्म तक वहीं पे ऑरा में ही सस्टेन करता है। जैसे कि अगर आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं, हीलिंग चीजों पे जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमेशा सकारात्मक जगह में जा रहे हैं, तो वो चीजें वहां से फिर हट जाएगी क्योंकि आपने सकारात्मकता की ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो उस पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन लोग वैसे नहीं करते हैं, हमेशा बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में टेंशन, लड़ाई झगड़ा में, जमीन जायदाद में, जीवन का छोटा सा हिस्सा इन चीजों में नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भारी भरकम उनको नुकसान उठाना पड़ता है अपने जीवन में। जो ऊर्जाएं आपके अंदर की शांति को भंग करे वो सारे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। जो ऊर्जाएं आपके अंदर में सकारात्मक पॉजिटिव केमिकल्स को क्रिएट कर रहा है वो आपके लिए कल्याणकारी है। बाकी जो जैसे भय हो, चिंता हो, क्रोध हो, लोभ हो, राग, द्वेष, ये सारी चीजें अंदर की स्थिति को खराब करता है, शांति को, आनंद को भंग करता है। तो ये ऊर्जाएं अगर लॉन्ग टर्म तक पहले आपके ऑरा में सस्टेन करेगी तो वहां से फिर मन में स्पंदित हो जाएगी, मन में अपना जगह बना लेगी। अब मन में जब आने लगी तो वही मन ही तो आपकी व्यवहारों में, आपके वाणी में, आपके हाव भाव में, चाल चलन में, आचरण में, खाना पीना में, पहनने ओढ़ने में, वो मन ही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका ही तो प्रतिबिंब है। लोग बोलते हैं ना कि किसी के व्यक्तित्व को जानना मुश्किल होता है, नहीं, वो जो कर रहा होता है वही उसकी व्यक्तित्व है। अब लॉन्ग टर्म तक इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं सस्टेन करती है तो स्थूल शरीर में वो अपना जगह बना लेती है और इस बड़े बड़े क्रोनिक डिजीज के रूप में भी आ जाती है। ढेर प्रकार की, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की बीमारियां इस शरीर में, मानसिक बीमारियां अब स्थूल आकार लेगी।